नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड एलडीसी स्पेशल बैच में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड राज्य सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो क्या हमारे ये झारखंड एलडीसी स्पेशल बैच के अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, क्या ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे? ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे तो कितने क्वेश्चंस आएंगे? ठीक है, तो अब जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनेशंस जेपीएससी या फिर जेएसएससी के द्वारा लिया गया है, उन सभी में से 1 से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे खास करके हम बात करते हैं आईआरबी एग्जामिनेशन की, तो आपको आईआरबी में टोटल यहाँ पे आपको जो हमारा 2017 में एग्जाम हुआ था आईआरबी का, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रतीक चिन्ह से। ठीक है, तो इसी तरह कई सारे एग्जामिनेशंस हैं, जैसे आप टीजीटी की बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं, या फिर सीजीएल 2016 की बात करें, है ना, एसआई 2017 की बात करें, जेपीएससी 2011 की बात करें, जेपीएससी असिस्टेंट 2014 की बात करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं 2016 की बात करते हैं, और या फिर हम लोग पंचायत सेक्रेटरी अपना जो पीएस की पोस्ट है 2018 में जो एग्जामिनेशंस हुई थी उनकी बात कर रहे हैं, या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल जो 2019 में एग्जाम हुई थी, इन सभी में से प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाता है कि पंचायत सेक्रेटरी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको एलडीसी में पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट या फिर सीजीएल पोस्ट, ठीक है, इन दोनों पोस्ट को ही रेफरेंस मान के ही प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। तो जैसा कि मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है, तो आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं? 1 से 2 क्वेश्चंस आपके राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उनसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने जो हमारा सेकंड वीडियो है इस सेशन का, जो हमारा झारखंड एलडीसी स्पेशल बैच झारखंड जीके का, उसको मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे लिए ना प्रिपरेशन में क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास करके जब राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो ये बेहद ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप पहले से हर एक चीज़ को जान रहे हैं। बीच में हमारा जो 2020 में जो प्रतीक चिन्ह था वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसको लेके भी देखते हैं, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो हमारा राज्य का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई हाथी। ठीक है, क्या है? एशियाई हाथी। ठीक है, एशियाई हाथी की बात करते हैं, जिसे हम लोग जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। नेक्स्ट हमारा है राजकीय पक्षी। ठीक है, जो बर्ड है हमारा वो है एशियाई कुकू, कोयल। ठीक है, एशियाई कोयल। ठीक है, जिसे हम साइंटिफिक जो हमारा नेम है वो यूडानामिस स्कोलोपेसियस। ठीक है, क्या है? यूडानामिस स्कोलोपेसियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो राजकीय पुष्प है वो पलास है। क्या है? पलास। पलास से आप जब पढ़ेंगे, हमारा योजनाएं जो चलाए गए थे पिछले साल जो कैबिनेट में, वो था एक पलास ब्रांड करके। ठीक है ना, पलास ब्रांड, तो है ना, वहाँ से भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, इसका हम वीडियो भी डाले हुए हैं, पलास ब्रांड। ठीक है, और हमारा जो पलास है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा राजकीय वृक्ष जो कि हमारा साल ट्री है, जिसे हम लोग जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है सोरिया रोबोस्टा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो राजकीय पशु है वो है हाथी। ठीक है, एशियन एलिफेंट, जिसे हम साइंटिफिक नेम जो है उसको हम लोग एलिफस मैक्सिमस कहते हैं, और राजकीय पक्षी है हमारा एशियन कुकू, जिसे हमारा जिसका साइंटिफिक नेम है यूडानामिस स्कोलोपेसियस। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करें तो वो हमारा पलास, और पलास का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और राज्य के वृक्ष की बात करें तो वो है साल, जिसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबोस्टा। ठीक है, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह का अनावरण की बात करते हैं तो इसका अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, और जो ये प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये 15 अगस्त यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस था उसे एक दिन पहले ही इसका अनावरण करा दिया गया था, लेकिन इसे प्रभावी उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को इसे शुक्रवार था उस दिन और शनिवार, ठीक है, और शनिवार को इसका प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट जो 15 अगस्त हुआ हमारा उसमें हो गया। ठीक है, और हमारे झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह की बात करें, जो आकार है तो ये सर्कल शेप में है, जो आप यहाँ पे इस पेयर के माध्यम से भी यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य की जो राज्यपाल थे उस समय द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, और उस समय हमारे झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त 2020 शुक्रवार को राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ठीक है, जो राज्य की प्रगति, संस्कृति, वनस्पति और जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और उस समय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और अन्य गणमान्य
गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रांची में, कहाँ पे हुआ था ये, रांची में आर्यभट्ट सभागार में, ठीक है, रांची में आर्यभट्ट सभागार में इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। वहीं पे हमारे जो करंट प्रेसिडेंट और उस समय के गवर्नर ने भी इस चीज़ को कहा था कि यह राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बताया गया था जब मुख्यमंत्री जी ने इसका डिस्क्राइब किया था, तो क्या बताया था कि जो ये हमारा जो सर्कल जो एम्बलम है, वो जो पिछले एम्बलम जो हमारा जो 4J से बना हुआ था जो हमारा लोगो, उसमें क्या था, यहाँ का जो प्रकृति है, यहाँ के राज्य का प्रगति है, संस्कृति, वनस्पति और जीवों को उसमें मिसिंग था उस चीज़ को, ठीक है, उसमें कमी नज़र आ रहा था। तो उसी सब कारण से इस नया जो है लोगों को लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी लिखा है। द सर्कल शेप एम्बलम एग्जिबिट द स्टेट कल्चर, फ्लोरा एंड फ्यूना, ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है। इज रिप्रेजेंट एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट एंड रिफ्लेक्ट द रियल स्पिरिट ऑफ झारखंड, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारा राज्य है उसका कोना कोना में भी जो चीज़ है उस चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है नए लोगों में, ठीक है। जो कि पहले क्या था, वो पिछले लोगों जो पुराना जो ओल्ड लोगो था उसमें ये सारी चीज़ें मिसिंग था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए जो नए राज्य के चिन्ह है, उसमें कुल घेरों की संख्या वो 7 है, ठीक है। ये जो हमारा राज्य की चिन्ह है, पहले आप देख लीजिए इस चीज़ में फिगर में, ठीक है, ये हमारा एम्बलम है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हमारा झारखंड का लोगो है वो किस प्रकार है, ठीक है। इस लोगों की बात करते हैं तो इस लोगो में जो हमारा नया लोगो है, जो चिन्ह है, एम्बलम है, उसमें टोटल आपको 7 घेरे नजर आएंगे, यानी कि 7 सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट सर्कल है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये सेकंड सर्कल है, ठीक। थर्ड सर्कल में जो हमारा सौरा चित्रकारी है, फर्स्ट में जो अशोक स्तंभ है, और सेकंड में यहाँ पे अब सिर्फ डॉट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस सिंपल सा वाइट कलर में डॉटेड डॉटेड बनाया गया है। थर्ड जो सौरा चित्रकारी जो कि एक ह्यूमन चेन को बनाया गया है सौरा चित्रकारी के द्वारा। अब फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ में इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्लास जो हमारा राजकीय पुष्प है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। और पांचवा जो है हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा राजकीय पशु यानी कि हाथी को मेंशन किया गया वाइट कलर के लिए, है ना, वाइट कलर में। और जो हमारा छठा है जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या फिर झारखंड सरकार हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है। और जो सातवां सर्कल है वो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से एक बार देख लेते हैं, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा पहला घेरा है, पहला घेरा में है क्या, इसमें अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो दूसरा घेरा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, है ना। ये जो दूसरा घेरा है इसमें बात करते हैं तो ये सफ़ेद रंग का घेरा है जिसमें 60 गोल घेरे को दर्शाया गया, ठीक है। जब इसको आप काउंटिंग कीजिएंगे तो टोटल आपको 60 ऐसे गोल गोल सर्कल मिलेंगे जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। थर्ड जो हमारा तीसरा घेरा है जो ये वाला ह्यूमन चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला, है ना। तो ये है तीसरा जो इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है, जिनकी कुल संख्याओं की बात करें तो ये 48 है, ठीक है। 48 हैं जो कि एक पेयर बनाते हैं तो ये 24 बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें सौरा चित्रकारी को बनाया गया, ठीक है। चौथा घेरा की बात करते हैं, देखिए चौथा घेरा की बात करते हैं तो चौथा घेरा में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम प्लास का जो फूल है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें राजकीय पुष्प प्लास को दर्शाया गया है जिसकी संख्या कितना है, 24 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वहीं पे बात करते हैं जो हमारा पांचवा घेरा है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो व्हाइट एलिफेंट है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें झारखंड की राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है जिसकी संख्या 24 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो छठा घेरा है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश से और झारखंड सरकार हिंदी से लिखा गया है, ठीक है। वहीं पे जो हमारा अंतिम है जो सातवां घेरा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, जो कि फर्स्ट जो घेरा था इसमें प्रथम घेरे की तरह यहाँ पे भी वो ये वाला जो देखे थे ना यहाँ पे डॉटेड डॉटेड, बस उसमें क्या था कि अशोक स्तंभ था और बाकी बात पूरा ब्लैंक था, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो सातवां घेरा क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि झारखंड के एम्बलम में क्या क्या चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला जो घेरा था उसमें अशोक स्तंभ था, दूसरा जो 60 जो इसमें 60 जो सर्कल बना हुआ था वो बिल्कुल ब्लैंक था, और जो हमारा तीसरा था जिसमें सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया था जिसकी संख्या टोटल 48 थी। वहीं पे जो हमारा चौथा आ जाता है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसमें प्लास का जो फूल है उसको देखते हैं जिसकी भी संख्या 24 है। और वहीं पे हमारा जो पांचवा घेरा आता है जिसमें हम लोग एलिफेंट को देखते हैं जो वाइट कलर से दर्शाया गया है जिसकी संख्या यहाँ पे 24 है, ठीक है।
और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो छठा घेरा है जिसमें झारखंड सरकार हिंदी से और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश से लिखा गया है, ठीक है। और जो सातवां ये वाला जो घेरा है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो ये लोगो है उसमें जो हर एक चीज़ को दर्शाया गया है उसका अब हम लोग देखते हैं इसमें किस चीज़ के लिए उसको दर्शाया गया, ठीक है। तो जो हम लोग मिडिल में यहाँ पे देखते हैं बीच में कि जो हमारा अशोक स्तंभ है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को होने के साथ साथ राज्य की संप्रभुता, शक्ति और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया के लिए जो हमारा देश है उसमें झारखंड का जो भागीदारी है उसको यहाँ प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें हरा रंग आप देख रहे हैं वो हमारी झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे जो सौरा चित्रकारी है इस चीज़ में वो क्या मेंशन करता है। तो सौरा चित्रकारी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारा लोगो है उसमें जो हाथी है वो हाथी हमारे राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध को दर्शाता है। हाथी झारखंड का राज्य पशु भी है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग देखते हैं इसमें जो पलाश का फूल है वो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। साथ ही साथ पलाश का फूल झारखंड का राज्य की पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ में, जैसे कि आप बात करते हैं चिन्ह की, जैसे कि खास करके हमारा हाथी प्लास सौरा चित्रकारी और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अशोक स्तंभ, इन सबों का जो मतलब था वो आपने देखा इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे बात करते हैं राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को किनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। जैसे कि पहले पता हुआ जो पहले वाला जो जे था वो किसी ने बनाया था, लेकिन इस बार जो हमारा न्यू वाला है ना उसे किसी ने बनाया नहीं गया था। ऐसे इसका कोई जैसे ये बोलते हैं ना इसको बनाने वाला कौन था, डिज़ाइनर कौन था, तो ऐसा सिंपल इसका डिज़ाइनर इसको मेंशन नहीं किया गया इस बार, ठीक है। इस बार क्या गया था जो हमारे सीएम थे हेमंत सोरेन जी, है ना, हेमंत सोरेन और उनके टीम, ठीक है, उन लोगों ने मिल के बनाया, ठीक है, हेमंत सोरेन एंड टीम, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक आपको जमशेदपुर का एक इंजीनियर है, ठीक है, जो कि क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका डिज़ाइन है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया था कि ये उन्हीं का डिज़ाइन है या किसी और का। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो राज्य का नया प्रतीक चिन्ह है वो हेमंत सोरेन द्वारा और उनके टीम के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को बनाने में कितने दिनों का समय लगा था। तो यहाँ पे टोटल 205 दिन लग गए थे, ठीक है। कितने दिन लगे थे, तो ये 205 दिन लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को अब जारी किया था, कब जारी किया गया था, ठीक है। तो इसे जारी कब किया गया था, इसे जारी किया गया था आपके अभी हम लोग पढ़े ना 14 अगस्त 2020, ठीक है। और राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को कब से लागू किया गया, तो फिर नेक्स्ट डे 15 अगस्त 2020 से, है ना, ये तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को किनके द्वारा जारी किया गया था। तो इसको देखा जाए तो हमारे जो सीएम उस समय है सीएम थे हेमंत सोरेन और उस समय के हमारे गवर्नर और करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना। कहाँ पे किया गया था ये, तो ये आर्यभट्ट सभागार में किया गया था, ठीक है। तो हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में यदि क्वेश्चंस में आपको दिया जाए तो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दीजिएगा, तो यहाँ पे हेमंत सोरेन को दीजिएगा, ठीक। तो ये राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को किनके द्वारा जारी किया गया था, तो आप हेमंत सोरेन बता सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए चिन्ह प्रतीक को लागू करने के लिए कहाँ समारोह आयोजित किया गया था। तो मैं इस चीज़ को पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि आर्यभट्ट सभागार, कहाँ पे, आर्यभट्ट सभागार में, ठीक है, जो कि रांची में स्थित है, सभागार में जो कि रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कितने डॉट है। ये जो डॉट है ये कितने डॉट है, तो ये जो डॉट हम लोग वहाँ पे पढ़े थे वो गोल गोल जो था ना वो 60, वही इस चीज़ को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में निरूपति डॉट रंग क्या है। तो जो डॉट का जो रंग है वो सफ़ेद है, कैसा है, वो सफ़ेद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में झारखंड सरकार किस भाषा में लिखा गया है। तो झारखंड सरकार हिंदी भाषा में लिखा गया था, है ना, किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी भाषा में लिखा गया था। और अंग्रेजी भाषा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रतीक चिन्ह में किस पशु को चित्र का उकेरा गया? तो पशु की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एलिफेंट आ जाएगा, यानी एशियन हाथी आ जाएगा आपका, है ना। और पक्षी की बात किया जाए तो वहाँ पक्षी पे कोयल आ जाएगा। और पुष्प की बात करी जाएगा तो वहाँ पे पलाश आ जाएगा। और वृक्ष की बात की जाएगी तो वहाँ पे साल आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्त के मध्य में कौन सा चिन्ह प्रदर्शित है? तो यहाँ पे क्या था? अशोक स्तंभ था। क्या था? अशोक स्तंभ को इसमें बताया गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन्हीं सभी से क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ ऐसा नहीं है जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, खास करके आपके जैसे कि आपके यही से जो ये लोगो है, लोगो से बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ लोगो देखना है, ये वाला जो लोगो है। ठीक है, ये लोगो को देखिए, जैसे कि अशोक स्तंभ हो गया, ये डॉट डॉट, ये 60 था, ये 24, ये 24, ये 24 था, है ना। बस इतना ही जानना है इसमें। और ये 16 चित्रकारी जो है वो 24 पेयर में है। ठीक है, यानी कि टोटल ये 48 है, बाकी बात 24 है। तो है ना, इसे 24 इसीलिए रखा गया है क्योंकि आप इस चीज़ से बेस पर समझ सकते हैं कि जो हमारा झारखंड स्टेट है इसमें टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है। तो इस हिसाब से भी आप इसको पेयर में बना के ये वाला 16 चित्रकारी को याद कर सकते हैं, बाकी बात 24 करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम्स है एस्पेरेंट्स ऑफ झारखंड, ठीक है, और झारखंड एलडीसी स्पेशल, वहाँ पे इसका जो क्वेश्चंस है वो टेस्ट सीरीज वहाँ पे कराया जाता है, बिल्कुल क्यूज, वहाँ पे अभी आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।